वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। कल हमारा टॉपिक रहा था यहाँ पर हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हार्बीवोर आर दोज डेट कंज्यूम ओनली ग्रीन प्लांट फ्रॉम द एनवायरमेंट डेट आर कंसिडर्ड टू बी हार्बीवोर, डेट आर कंटेनिंग ओनली मीट डेट आर कार्निवोर, इफ दे आर कंटेनिंग बोथ डेट आर कंसिडर्ड टू बी ओमनिवोर्स। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी? हार्बीवोर में तो क्या आ जाएगा, काऊ आ गई, ठीक है। कार्निवोर में क्या आ जाएगा, लॉयन आ जाएगा। ओमनिवोर में क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग आ जाएगा। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड। अगर आप एक्वेरियम को साफ नहीं करेंगे, वही चीज़ मैंने कही थी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से वो चीज़ें मर जाएंगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई? The organism comprising bacteria and fungi break down the dead remain and waste product of the organism. These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substance into the simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plant. What will happen? क्या होगा to the garbage अगर इनको कूड़े करकट में डाल दिया जाए and dead animals and plant in their absence? होगा क्या, वहाँ पर वो चीज़ें गल सड़ जाएंगी और डिकम्पोज हो जाएंगी। विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस? क्या यहाँ पर नेचुरल रिप्लेसमेंट होती है सॉइल की, इवन इफ डिकम्पोजर आर नॉट देयर, अगर डिकम्पोजर नहीं होते? देखो हम देखते हैं कि एक जगह हमने काव डंग डाल दिया, गाय का गोबर डाल दिया, उसके अंदर कुछ गेहूँ थे जो उसने खाए थे बट उसको डाइजेस्ट नहीं हुए, एज इट इज उसके काव डंग में प्रेजेंट थे, मतलब उसके डंग में प्रेजेंट थे। तो क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमने देखा कि जो उसका डंग था यानी कि गोबर था वो हमारा सोइल के अंदर कन्वर्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की वजह से। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया नहीं होते तो उसकी स्मेल चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैलती रहती और के साथ ही वही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली बना रहता। While creating an aquarium, did you take care to put aquatic animal which would eat other? What would have happened otherwise? Make group and discuss how each of the group organisms depend on each other. क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो एक फूड वेब बनाएंगे और उसी वेब को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन एंड वेब्स। वेब होता है जाल, मकड़ी का जाल, जैसे एक दूसरे के, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है तो वैसे ये जीव जंतु जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिससे ये भी अपना एक वेब बनाते हैं और एक जाल बनाते हैं। इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाइंडिंग वन अनदर। दी सीरीज एन ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट ऑफ द वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम ए फूड चेन। ईच स्टेप एंड लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये है कि जैसे हार्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, तो ये सारी चीज़ें एक लेवल की फॉर्मेशन में हो रही हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि स्नेक जो है वो फ्रो को खाता है और स्नेक को नेवला खाता है, ये हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ग्रास खाई गोट ने, अब गोट से जो मिल्क मिला वो किसने लिया, ह्यूमन बींग ने। ह्यूमन बींग को किसने खा लिया, लोयन ने। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ईच स्टेप एंड लेवल ऑफ द फूड चेन ए ट्रॉपिक लेवल द ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, डेट आर कंसिडर्ड टू बी द प्लांट or the producer at the first trophic level. First trophic which organism are considered to be the first trophic level? या तो आएगा प्रोड्यूसर और या फिर क्या आएगा आपका ऑटोट्रोप्स। सेकंड पर क्या जाएगा फिर कंज्यूमर और थर्ड पर क्या जाएगा फिर डिकम्पोजर। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी that we get from the sun, that is called solar energy, and make it available for the heterotrophs for the other consumer. Heterotrophs क्या होते हैं? These are those organism that depend for their food on the other one. अदर वन के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या रहेगा, ह्यूमन बींग, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। द हार्बीवोर और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड, small carnivore or the secondary consumers at the third, and the largest carnivore are tertiary consumer for the fourth trophic level. We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work. वर्क क्या होता है? वर्क डन। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में है, और अगर दूसरा लेके चले तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज भी है। बट यहाँ पर वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शोज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी काम को करने में अपनी फोर्स लगा रहे हैं और वो काम पूरा हो रहा है तो हम उसको कह रहे हैं वर्क। Thus, the interaction among the various components of the environment involve flow of energy from one component to the other.
As we have studied, the autotroph capture the energy present in sunlight and convert into chemical energy. This energy support all the activities of the living world. From autotroph the energy goes to the heterotroph and decomposer. वो एनर्जी हेटरोट्रोप्स को जाती है और डिकम्पोजर्स को जाती है. हेटरोट्रोप सेकंड में है और डिकम्पोजर थर्ड लेवल में है. हाउएवर एज वी साइन द प्रीवियस चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो बहुत सारे व्हेन वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज चेंज टू द अदर, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सम एनर्जी इज फ्लो टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैन नॉट बी यूज अगेन. तो जो एनर्जी लॉस हुई है उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते. द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड. इट हैज बीन फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? द इकोसिस्टम दैट इज रिलेटेड टू द लैंड, जो धरती से रिलेटेड है यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ वो टेरेस्ट्रियल है, और जो पानी से जुड़ा हुआ वो एक्वेटिक है. कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट दैट फॉल देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी. तो वो 1% एनर्जी लेता है जिससे वो अपना खाना बनाता है. वैन द ग्रीन प्लांट इट इज बाय द प्राइमरी कंज्यूमर विद ए ग्रेट डील एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट. जिन पेड़ पौधों को हम तोड़कर खा रहे हैं, जिनसे हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी का 10% हमें दे रहे हैं. Some amount goes to the digestion and doing the rest goes to the an average 10% of the food eaten is turned into the own body made available for the next level of the consumer. हम हर किसी को अपनी बॉडी का 10% ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो वो आपकी हो जाएगी 10%. Therefore 10% can be taken average value for the amount of organic matter that is present each step and reach the next level of consumer. Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of 3 to 4 steps. The loss of energy at each step is great that every little usable energy remain after 4 tropic level. There are generally a great number of individual at the lower tropic level. बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रॉपिक लेवल पर लाई करते हैं. Remain the 4 tropic level. There are generally greater number of individual lower tropic level, the greatest number of the producers. और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं. देखो जैसे हमारे लिए तो प्रोड्यूसर काऊ भी है, बफेलो भी है, क्योंकि हम उनसे दूध ले रहे हैं. दूसरा हम खाना ले रहे हैं प्लांट से, फिर हम कपड़ा ले रहे हैं वो भी प्लांट से ले रहे हैं. तो हम तो बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूसर कह सकते हैं. द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फूड चेन आर ग्रेटली. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली eaten by 2 or more other kind of organism which in turn eaten by the several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown in a series of branching is called food web. What do you mean by food web? Instead of a straight line chain, एक straight line chain के साथ मतलब अगर लेके चले एक रिलेशनशिप जो बहुत सारी चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब. फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर. दो चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल. फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल, की जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र अनडायरेक्शनल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and for more videos comment in the comment section.